जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने कार्यों में लगे हुए होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में पूरी तरीका से जीव जान से लगे हुए होंगे, क्योंकि जब तक आप लगेंगे नहीं तब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जी जान से लगे होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ना, MCQ, जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज चेंज करके आपको सिर्फ देगा। ठीक है, इस बात को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वैदिक सभ्यता का हम लोग सेट 1 कर चुके हैं, ये सेट 2 है। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता का सेट 1 और सेट 2 दोनों आप कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला आपका प्रश्न जो है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है ना, तो सत्यमेव जयते आप देखे होंगे, है ना, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप पढ़े कहीं से, सेट लगाए यहाँ से। ठीक है ना, पढ़े आप कहीं से, पढ़ लीजिए आप सब्जेक्टिव कहीं से, मगर सेट ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम टॉपिक वाइज सेट करा रहे हैं आपको। ये नहीं कि जही तही का ये सेट है, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज सेट है आपका। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, आपका ऑप्शन है पहला ए ऋग्वेद, बी मत्स्य पुराण से लिया गया है, सी आपका है भागवत गीता और डी आपका है ठीक है ना, मुंडकोपनिषद। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। ठीक है ना, पहला ए है ऋग्वेद, बी है आपका मत्स्य पुराण, सी है आपका भागवत गीता और डी है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, ना मत्स्य पुराण से लिया गया, ना भागवत गीता से लिया गया है, ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, आप ध्यान में रखेंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ठीक है ना, याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगर आपसे पूछ दे कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे। बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, ये आप बताएंगे। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य का ही विजय होता है, असत्य का विजय नहीं होता है। असत्य आपको कुछ टाइम के लिए झुठला सकता है। ठीक है, अगर सत्य वो चीज है कि टाइम आने पर आपको दिखा देगा सत्य क्या है। तो सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है कि सत्य का ही विजय होती है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की बात करें, तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत किस विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, आपका ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और डी है आपका यजुर्वेद में। ठीक है, बताइए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि शास्त्रीय संगीत और मंत्र की बात करें तो किसमें किया लिखा गया है, तो क्या है, सामवेद। ठीक है, स से संगीत और स से सामवेद, जहां भी संगीत का सिद्धांत आ जाएगा तो आप सामवेद ही मारेंगे, क्योंकि स से संगीत स्टार्ट होता है और स से सामवेद स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर।
थर्ड नंबर का आंसर आप लोग देंगे कि वैदिक युग में ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है कि वैदिक युग में बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, सी है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, और डी है अनुलोम विवाह स्वीकृत थी। लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, बी है आपका बाल विवाह प्रमुख था, सी है आपका विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, डी है आपका अनुलोम विवाह स्वीकृति था। तो लगाएंगे आप, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस समय की बात करें ना, बहु विवाह था आपका, प्रथा अज्ञात थी, न उस समय बाल विवाह था वैदिक सभ्यता में, न आपका विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, लेकिन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा अनुलोम विवाह स्वीकृत था वैदिक सभ्यता में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्या था, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, वह सही तिथि क्रम क्या है, क्वेश्चन समझेंगे कि वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण किसने किया, ठीक है ना, और कब, ठीक है, तो ये बताएंगे आपको। पहले भारत में आक्रमण कौन किया, ऑप्शन है आपका 1 है हुन, आपका दूसरा है कुषाण, तीसरा है आपका आर्य, चौथा है यूनानी। बताइए पहले आक्रमण भारत पर किसने किया। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट को पकड़ लेंगे तो मामला आपका सेट हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया सबसे पहले। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो उसके बाद यूनानी ने भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, अगर बात करें उसके बाद कौन किया, तो उसके बाद कुषाण ने किया, और अंतिम में हुन ने किया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 4 2 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन है बी है आपका 3 4 2 1, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो आर्य ने किया। दूसरे नंबर पे कौन किया, तो आपका यूनानी ने किया। तीसरे नंबर पे कौन किया, कुषाण किया, और चौथे नंबर पे आपका हुन भारत पे आक्रमण किए। ये आपको क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप इसको चाहें तो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। पहला आर्य ने किया था, दूसरा यूनानी ने किए थे, ठीक है ना, यूनानी, तीसरा आपका कुषाण, ठीक है मेरे भाई, चौथा अगर बात करें तो चौथा यही बात करें हुन, ठीक है, और यही 4 लोग जो थे ना भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है ना, भारत पे तो बहुत सारे आक्रमण किए, मतलब पहले की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहे कि वो सही तिथि क्रम क्या जिसमें निम्नलिखित भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक है, भारत पे बहुत सारे लोग आक्रमण किए। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सभी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो इंद्र किसके ईश्वर थे मेरे भाई, पवन के ईश्वर हैं, या शाश्वतता के ईश्वर हैं, वर्षा या ब्रज के हैं, डी अग्नि के हैं। तो इसका आंसर तो आप लोग आसानी से दीजिए, क्योंकि ये चर्चा में रहा होता है कि इंद्र की पूजा कब करते हैं, वर्षा की जरूरत होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट। चलिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं, ठीक है ना, में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है, इसका राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए लगाइए, ए आपका इंद्र, बी आपका विष्णु, सी आपका सूर्य, और डी आपका ब्रह्मा। ठीक है ना, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में किस देव क्या है कि वैदिक, आप यहीं पे आप क्लियर हो गया कि इंद्र, ठीक है ना। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे मेरे भाई? तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप यहाँ से और सुन लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में अंतर क्या है आप वो बताएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो सुनिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी। यही डिफरेंस है कि हड़प्पा शहरी थी और वैदिक सभ्यता आपका ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे हमारा गांव, ठीक है ना। हम भी बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं, आपका हो गया ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे मेरे भाई? तो इंद्र थे, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और चलेंगे। क्वेश्चन आपका है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी, ठीक है ना। वैदिक धर्म की अगर बात करें, ठीक है ना, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना थी? तो किसकी उपासना थी? तो आप लगाएंगे, ये प्रकृति की थी, पशुपति की थी, या देवी माता की थी, या त्रिमूर्ति की थी, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोग आसानी से लगा देंगे, कोई ज्यादा इशू नहीं है, तो डायरेक्ट आप मार देंगे कि प्रकृति की उपासना थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी जो थे वो प्रकृति की भी पूजा किया करते थे, ठीक है। वहाँ आपको बहुत सारे मूर्तियाँ भी मिली, स्त्री नर्तकी मूर्ति, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कि ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य की बात कर रहा है, और कब बात कर रहा है? ऋग्वैदिक काल से पूर्व यानी कि पहले, ठीक है। ऑप्शन ए है शिल्पकारी, बी है आपका पशुपालन, सी है आपका खेती, और डी है आपका व्यापार, ठीक। तो पहले के लोग क्या करते थे, ठीक है ना, आपका पहले के लोग खेती भी कर लेते थे, व्यापारी भी कर लेते थे, ठीक है। जिक्र था व्यापारी का पीछे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व जो है ना, इसका पशुपालन था। क्या था? कि पशुपालन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या करते थे ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन करते थे, जीवन व्यापन होता था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 4 आश्रम, 4 धाम आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन है जीवन के चरणों से, बी है जाति से, सी है राजाओं एवं महात्माओं के निवास स्थान से, डी है आर्य समाज के धार्मिक एवं पूजनीय स्थल से, ठीक है ना। 4 आश्रम, ठीक है, 4 धाम की बात नहीं हो रही है, 4 आश्रम की बात हो रही है, ठीक है। 4 आश्रम क्या है? ऑप्शन फिर से सुन लेंगे, फिर से देखेंगे कि ऑप्शन ए है जीवन के चरणों से, बी है जाति से, सी है राजाओं एवं महात्माओं के निवास स्थान से, डी है आपका, ठीक है, आर्य समाज के धार्मिक एवं पूजनीय स्थल से। तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? लगाने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जीवन के चरणों से 4 आश्रम का संबंध है, जीवन के चरणों से, बाकी से नहीं है। न इसका जाति से संबंधित है, न राजाओं एवं महात्माओं के निवास स्थान से संबंधित है, न आर्य समाज के धार्मिक एवं पूजनीय स्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका जीवन के चरणों से, ठीक है ना। ये बात में इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि
पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि के बारे में जिक्र किया जाता है, ये बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पहला ऑप्शन ये है भाषा और व्याकरण, बी है आपका आयुर्वेद, सी है आपका खगोल विज्ञान, डी है आपका जीवन विज्ञान। ठीक है ना, जीवन विज्ञान, सॉरी जीव विज्ञान। ठीक है, लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, पाणिनि जो थे वो आपका भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध ये आपका विद्वान थे। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था, कितने वर्गों में बांटा गया था? तो आर्य समाज जो आपका था वो 4 भागों में बांटा गया था, 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, चलिए, स्कंद पुराण एक भी क्वेश्चन है 12 नंबर कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था केदार खंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, केदार खंड के नाम से गढ़वाल को जाना था स्कंद पुराण में। ठीक है ना, ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बिल्कुल चैप्टर वाइज है। ठीक है ना, सेट 1 करा दिए हैं, ये आपका सेट 2 है। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 दोनों लगाएं क्योंकि ये दोनों एग्जाम के ओरिएंटेड और सभी एग्जामों के लिए है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे। ठीक है ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसको देख के लगा सकते हैं इसमें टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लगाने के बाद आप स्कोर बताएं कि हम 12 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ, तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ तक हैं, हमारा कहाँ तक नॉलेज है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर हमको कुछ बताएं, आप कुछ सजेशन करें। ठीक है, ताकि और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए लेकर हम कंटेंट या लेकर हम क्वेश्चन आपके तक आ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।